Great morning students. I hope all are fine. आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार को पढ़ेंगे। बच्चों, जब आप नर्सरी कक्षा में पढ़ते थे तो आपने वर्णों को सीखा था। ए, आ, ई, उ, री, ए, ये हमारे क्या है? वर्ण। इंग्लिश में ए, बी, सी, डी, ये इंग्लिश के अल्फाबेट है और वो हिंदी के वर्ण है। वर्णों का ज्ञान होने के बाद ही हमें भाषा का ज्ञान होता है, क्योंकि वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्द से ही वाक्य बनते हैं। बच्चों, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। जैसे राधा, रे, इसके नीचे आएगा हलंत, जमा आ, जमा धै, हलंत, जमा आ। तो ये क्या बना? राधा। तो आज हम चैप्टर में वर्ण, वर्ण के भेद, मात्रा और व्यंजन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2 वर्ण विचार। फर्स्टली यू राइट डेट एंड डे। 20 जुलाई 2020 सोमवार। जुड़िए और समझिए। अब सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए और इसे समझिए। एक दिन मैं बाजार गई, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कुछ फल देखे। मैंने खाने के लिए कुछ सेब, आम तथा केले खरीदे। अब आगे देखिए। आपने पढ़ा, समझा और अधूरे शब्दों की ध्वनि पहचान कर शब्द पूरे किए। पढ़कर आप शब्द पूरे कर पाए। वर्ण। अब आगे आपको चित्र दिए गए हैं। बताइए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में कितनी ध्वनियां हैं? अब ये देखिए चित्र। किसका चित्र है ये? गाड़ी, गै, हलंत। ये जो लगा हुआ है ये क्या है? तिरछी रेखा जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं हलंत। गै, हलंत, जमा आ, जमा अड़े, हलंत, जमा ई। तो ये क्या बना हमारा? गाड़ी। इसके अंदर कितनी ध्वनि है? 1, 2, 3, 4। ओके। अब आगे है हमारे सामने शब्द हाथी। इसमें देखिए कितनी ध्वनियां लगी हुई है, हलंत, जमा आ, जमा थ, हलंत, जमा ई। हाथी में भी कितनी ध्वनि है? 4। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में ये क्या है? बोतल। तो देखिए बै, हलंत, जमा ओ, जमा तै, हलंत, जमा ए, जमा ले, जमा ए। तो ये क्या बना? बोतल। तो इसमें भी कितनी ध्वनियां लगी हुई हैं? 6। इसके अंदर ध्वनि है 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए किसका चित्र है? ये छतरी। 6, हलंत, जमा ए, जमा तै, हलंत, जमा ए, जमा रे, हलंत, जमा ई। तो छतरी में कितनी ध्वनि है? 6। अब आगे देखिए औजार। ओ एज इट इज क्यों लिखा गया? क्योंकि ये सवर है। सवर को हम एज इट इज ही लिखेंगे, सवर के टुकड़े नहीं होते। ओ, जमा जय, हलंत, जमा आ, जमा रे, हलंत, जमा ए। तो औजार में कितनी ध्वनि है? 5।
बच्चों, जब हमने इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोले तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकली। इन्हें वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियां लिखी जाती हैं तो अक्षर या वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या कहा है? हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियां लिखी जाती हैं तो अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आगे देखिए, इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ओके, अब एक और देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ओके, अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या क्या होती है? 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। कैसे? है तक हमारे स्वर हैं और श, त्र, य और श्रय ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजनों अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे और तक हमारे स्वर हैं। अंग जिसे हम बिंदु कहते हैं, ये क्या है? अनुस्वार। जैसे हमने अनुस्वार का प्रयोग करके शब्द बनाया पतंग, घंटा। जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं वो क्या है? अनुनासिक, जिसका हमने प्रयोग करके शब्द बनाया गांव, चांद। और ये जो दो लगे हुए हैं डॉट, इन्हें हम कहते हैं विसर्ग। प्रातः, अतः, इसका प्रयोग है की तरह होता है, विसर्ग का प्रयोग। और अनुस्वार में क्या होता है? इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का, अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। ओके, अब आगे हम देखिए, पाठ में पढ़ते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहा है? कि जिन वर्णों को हम बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले वो स्वर कहलाते हैं, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ए। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर। अनुस्वार का प्रयोग दिखा रखा है। आगे अनुनासिक तथा विसर्ग भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह देखिए, ऐसे बिंदु होती है जैसे हंस, कंस, कंघा, बंदर, चंचल आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका चिन्ह है ऐसे चंद्र बिंदु, जैसे गांव, चांद, पांव, आंगन आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण है की तरह होता है। इसका चिन्ह देखिए, ऐसे दो डॉट लगे होते हैं जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। अब आगे देखिए विशेष। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण आ को भी स्वरों में शामिल कर लिया गया है, जैसे
डॉल, कॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर, टाई, कॉटन आदि। आई होप आज हमने अपने पाठ वर्ण विचार में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा वर्ण, वर्ण के भेद। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं क्योंकि ये बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।